अगर आप लोग एक स्मार्टफोन यूज़र हो तो आप लोगों को MX प्लेयर के बारे में ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि MX प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जिसमें हमको वो फीचर मिल जाते हैं जो कि किसी और वीडियो प्लेयर में हमको नहीं मिलते। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि MX प्लेयर दो किस्म के होते हैं, एक प्री होता है और एक पैसों वाला। अगर आप पैसों वाला प्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 24 आवर के लिए लिंक मिल जाएगा, मगर उसमें एक छोटा सा मसला है कि आप उसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, ना कि ऑनलाइन। अगर आप उसे ऑनलाइन यूज़ करोगे तो उनको पता चलेगा कि इस बंदे ने जुगाड़ लगा के MX प्लेयर पैसों वाला फ्री में चला रहा है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ MX प्लेयर के कुछ ऐसे कमाल के ट्रिक जिसको आप यूज़ करके अपने MX प्लेयर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इस ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको फुल गाइड करूँगा कि ये कौन से ट्रिक है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं ASK TV यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला ट्रिक है, क्या आप लोग जानते हैं कि आप अपने MX प्लेयर में किसी भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बाहर से आके आप लोगों के मोबाइल में MX प्लेयर चलाता है और आप लोग चाहते हैं कि मेरा इसमें कोई पर्सनल वीडियो है और ये बंदा उसको ना देख सके, तो जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके ज़रिए आप किसी भी वीडियो को हाइड कर सकोगे। तो हाइड करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को चूज़ कर लीजिए जिसको आप हाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है और सिंपल इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके लास्ट में आ जाइए और यहाँ पर सिंपल इसमें एक डॉट डाल दीजिए और जैसे ही आप डॉट डालोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा वो वीडियो हाइड हो चुका है। तो अगर आप इसको दोबारा से अपने MX प्लेयर में देखना चाहते हो तो वो भी बहुत सी सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आप इससे बैक जाइए। बैक आने के बाद आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको सबसे पहले इस लिस्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रू डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है शो हाइडिंग फाइल एंड फोल्डर। तो आपको इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर मैं इससे बैक जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका वो वीडियो वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है, अगर आप लोग कोई मूवी या सॉन्ग को देखते हो और उसका ऑडियो क्वालिटी बेकार हो तो आप उसके लिए ऑनलाइन सबटाइटल डाउनलोड कर सकते हो। सबटाइटल से मतलब ये कि जो मूवी जो सॉन्ग आप देखते हो उसका ऑडियो क्वालिटी का आपको एक लिस्ट दिया जाएगा जिसको आप रीड करके उसका मतलब समझ सकोगे कि ये क्या बोल रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस वीडियो को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑनलाइन सबटाइटल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च का। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एंटर योर सर्च टेक्स्ट इस पे आपको क्लिक करना है और सिंपल ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको सबटाइटल मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके उस वीडियो का मतलब समझ सकोगे जिस वीडियो का ऑडियो क्वालिटी बेकार हो। उसके बाद आपको एक और मज़े का ऑप्शन मिल जाता है जिसको हम थीम बोलता है। तो सबसे पहले आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग इस थीम वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे थीम मिल जाते हैं जिसमें एक है नाइट मोड जिसको हम डार्क मोड भी बोलता है और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले लास्ट प्ले मीडिया एंड इटालियस। अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपके थीम में वो वीडियो दिखाई देगा जो आपने लास्ट में चलाया होगा। तो यहाँ पर मैं इस डार्क मोड को ट्राई कर लेता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है और इससे आपका बैटरी भी बहुत ही कम कंज्यूम होगा और आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, ये काफ़ी मस्त लगता है। और उसके अलावा अगर आप लोग इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क स्ट्रीमिंग का, जिसका मतलब ये होता है कि कोई वीडियो यूट्यूब
या किसी दूसरे साइट पे लाइव चलती है और आप लोगों को उन प्लेयर में मज़ा नहीं देता, जैसे कि YouTube प्लेयर हो गया, तो आप उस वीडियो को अपने MX प्लेयर में देख सकोगे। कैसे? सबसे पहले आपको उसका लिंक कॉपी कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे तो वो वीडियो आपके MX प्लेयर में चलाई दिखाई देगा, जो कि काफ़ी स्मूथ चलता है और काफ़ी मज़ा भी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कर लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर आप कोई वीडियो देखते हो और उसे आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो, बस उसका म्यूज़िक आप सुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत लंबे प्रोसेस करना पड़ता है, सेटिंग में जाना पड़ता है, फिर बैकग्राउंड पे क्लिक करना होता है। मगर मैं एक ईजी स्टेप आपको बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी वीडियो को अपने बैकग्राउंड में चला सकते हो। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इसे सिंपल प्यूज कर देना है और जैसे ही आप प्यूज करोगे तो उसको दोबारा से लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसका आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो कि ऑडियो की जैसा लगता है। और आप लोग इन ट्रिक्स को ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।